सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर है। भारतीय वायुसेना और डसॉल्ट एविएशन के बीच में एक कोलैबोरेशन किया गया है। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य राफेल फाइटर जेट में भारतीय एडवांस वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, विशेष रूप से अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को। और इस इंटीग्रेशन से भारतीय राफेल की युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी के तहत इंडियन एयरफोर्स अस्त्र वीवीआर एयर टू एयर मिसाइल को राफेल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के संबंधित लागतों की जिम्मेदारी उठाएगा। डसॉल्ट एविएशन मिसाइल और फाइटर जेट के सेंसर से एवियोनिक्स के बीच में संवाद के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर कोड विकसित करने का काम दिया गया है। राफेल के मौजूदा मिक्का आरएफ मीडियम रेंज वीवीआर मिसाइलों की तुलना में अस्त्र मिसाइल ज़्यादा बेहतर और उन्नत है, जिससे राफेल की एयर सुपरियॉरिटी और भी सक्षम होगा। और भारतीय वायुसेना का कहना है कि इस इंटीग्रेशन अपडेट को अन्य राफेल ऑपरेटर्स को भी उपलब्ध कराया जाएगा जो अपनी फ्लीट को भारतीय अस्त्र MK1 मिसाइल से लैस करने में रुचि रखते हैं। और जब अस्त्र MK2 प्रोडक्शन में आएगा तो उसे भी राफेल विमानों में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगला अपडेट भी भारतीय वायुसेना की तरफ से है। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक उपयुक्त विकल्प ढूंढने का मिशन शुरू किया है, क्योंकि इस फ्लीट के सबसे पहले एयरक्राफ्ट को 2031 तक रिटायर किया जाएगा। AN-32 को पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था। दशकों से इंडियन एयरफोर्स की सेवा में यह एयरक्राफ्ट शामिल है, लेकिन समय के साथ और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को संकट में डाल दिया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए 2009 में अपग्रेड पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्घाटन यूक्रेन में किया गया था, जिसमें 46 में से 40 एयरक्राफ्ट का काम यूक्रेन में होना था और बाकी के 4 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के कानपुर के बेस रिपेयर डिपो द्वारा भारत में किया जाना था। लेकिन रसिया के क्राइमिया पे कब्जा से मॉस्को और कीव में रिलेशन खराब हो गया और इन सब कारणों से यह अपग्रेड प्रोग्राम फेल हो गया था। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 18 से 30 टन के लोड उठाने वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए RFI जारी किया है और इस RFI में अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन, ब्राजील का एम्ब्रेयर और यूरोप का एयरबस से इंटरेस्ट दिखाया गया है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स एक सेपरेट प्रपोजल की ओर सोच रही है, जिसमें एयरबस C295S को और खरीद लिया जाए और AN-32 को रिप्लेस कर दिया जाए। दोस्तों, अगला अपडेट भारतीय सेना की तरफ से है। भारतीय सेना के सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टील पियर्सिंग गोलियों से सैनिकों की सुरक्षा करने की क्षमता वाले स्टेट ऑफ द आर्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स की खरीदारी की मंजूरी दी गई है। यह पहल भारतीय सेना की आपात खरीद प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, शील्ड्स और सीख हेलमेट को खरीदा जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को SMPP कंपनी को दिया गया है और इस कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन के हेड विक्रमजीत सिंह मान ने बताया कि यह प्रोटेक्टिव गियर आइटम की आपूर्ति आने वाले महीनों में शुरू होने की उम्मीद है और संभावना है कि इस साल के अंत तक पूरा किया जाएगा। भारतीय सेना की आपात खरीद में 15,000 स्टील बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 15,000 हेलमेट, 12,000 सीख हेलमेट और 1400 बुलेट प्रूफ शील्ड्स का ऑर्डर मिला है। इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को BIS लेवल 6 प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि हेलमेट्स को लेवल 3+ प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस खरीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार है जब भारतीय सेना के लिए लेवल 6 सुरक्षा प्रदान करने वाले बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीदा गया है। और आज का आखिरी अपडेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से है। CDS जनरल अनिल चौहान सर ने खुलासा किया है कि भारत ने इंडिजीनियस ड्रोन को सेना में शामिल किया है, जिनमें दुश्मनों के क्षेत्र में डीप स्ट्राइक मिशन करने की कैपेबिलिटी है।
जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि आज देश में हथियारों के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लॉयटरिंग एम्यूनिशन और 100 से 150 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन का जिक्र किया। यह खुलासा भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिकीकरण करनी और राष्ट्रीय सुरक्षा करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनरल चौहान ने नेबरिंग कंट्री विशेष रूप से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के बढ़ते खतरे का भी जिक्र किया और उन्होंने G20 में एंटी ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश इन खतरों से एक कदम आगे रहने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।